तो शाम के बज चुके हैं 8 और अभी मैं खाना खा ही रहा था, तो मुझे जन्नत के जैसा फील हुआ बिल्कुल, कि ये सीन किसी जन्नत से कम नहीं है। तो मैंने भी आपके साथ ये सोचा कि मैं इस जन्नत के सीन को आपके साथ साझा करूं। एक तरफ मेरी माँ जी खाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो में। और आज व्लॉगिंग का है 13वां दिन। तो जिस प्रकार से आप मेरी वीडियोज को सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और अगर आप इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मेरी ब्लॉग। तो दोस्तों, आप जो है सामने देख रहे हो धान की फसल, और उससे नेक्स्ट साइड जो आप देख रहे हो वो भी धान की फसल ही है। तो जैसे जैसे फसल तैयार हो रही है वैसे बिल्कुल सुनहरे रंग की होती जा रही है दोस्तों। और जैसे जैसे फसल तैयार हो रही है वैसे वैसे किसानों का हौसला और मनोबल भी बढ़ रहा है, क्योंकि किसान की जो टोटली इनकम है वो फसल वेस्ड ही होती है। तो अभी ये सुनहरी फसल हो गई और किसान के हौसले भी सुनहरे हो रहे हैं दोस्तों। ये देख कितनी सुंदर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो मेरी छोटी सी बगीची है, इसमें मैंने सभी प्रकार की सब्जियां उगाई है। पालक, मेथी, धनिया, उधर मूली आपको दिखाई दे रही होगी, और ये प्याज उगाए हैं। उस तरफ मिर्च और बैंगन के पौधे भी लगाए हैं दोस्तों। तो मैंने ये कोशिश की थी कि मैं मेरे परिवार को जितना संभव हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करूं, या मैं खुद भी इस्तेमाल करूं ऑर्गेनिक चीज़ें। तो इसके लिए मैंने ये सभी लगाए थे, और इसमें मैंने एक भी स्प्रे नहीं की, किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया, स्प्रे यूज़ नहीं की। तो जो भी दोस्त मित्र मेरी वीडियो देख रहा है और उसके पास अवेलेबल स्पेस है बगीची या इस प्रकार के सब्जी लगाने के लिए, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि आप भी ऐसा करें, ताकि हर संभव कोशिश हो कि अपन जैसे स्प्रे वगैरह है, हानिकारक केमिकल अपने खाने में ना यूज़ करें। जो होता है चलो उसकी तो अलग बात है, उसको तो हम रोक भी नहीं सकते। जो संभव है उसको तो हम रोक सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने प्रयास किए और मुझे सफलता मिली, तो उसी प्रकार आप भी अगर प्रयास करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है ये। और ये मेरी प्यारी बेटी प्रांजल पतंग को उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इससे भी एक बात से प्रभावित हूँ कि इसने कम से कम 50 बार ट्राई किया, पतंग एक बार भी नहीं उड़ी। लेकिन इसका हौसला इतना है कि ये इसका कंसंट्रेशन सिर्फ इसको उड़ाने पर ही है, और इसको पता नहीं है कभी उड़ने वाली है, लेकिन फिर भी इसका हौसला ऐसा है कि ये उड़ा के ही मानेगी। ये देखिए आप, ये कर दिया काम। शाम की राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वीडियो में। और आज की वीडियो का, आज के ब्लॉग का अंत मैं आपको एक स्टोरी सुना के करना चाहता हूँ। कि स्टोरी इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति अपने खेत से आया ही था कि तभी उसके पड़ोसी ने उसको आवाज़ लगाई कि रामफल घर पे हो क्या। तो वो आया ही था, तो वो घर से निकला बाहर भी, हाँ मैं घर पे ही हूँ, बताओ क्या काम है। तो वो बोला कहाँ था, इतना क्या किया आज सुबह सुबह आपने। तो वो बोला अभी बस मैं खेत से आ ही रहा था, अभी यहाँ पे आके बैठा ही हूँ। तो तभी उसके पास में कुत्ता भी था उसका, कालू नाम का। तो कुत्ता काफ़ी हाँफ रहा था और रामफल बिल्कुल नॉर्मल था। तो उसने पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ रहा है और तू बिल्कुल आराम से बैठा है, काफ़ी दूर भाग दौड़ करके आए हो गया कोई। तो उसने जवाब दिया नहीं, मैं बिल्कुल आराम से आया था, ऐसी कोई बात नहीं भाग दौड़। तो उसने पूछा आपके खेत कितनी दूर है यहाँ से। तो वो बोला मेरे खेत कम से कम 5 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसने कहा अच्छा ये कुत्ता इतना हाँफ रहा है, तू बिल्कुल आराम से, ये कैसे। तो वो बोला कि मैं आया और गया बिल्कुल सीधे रास्ते से था, और इस कुत्ते ने कभी कहीं किसी को भौंका, कभी सीधे रास्ते नहीं गया, किसी के साथ लड़ाई की, किसी के साथ झगड़ा किया, आड़े टेढ़े रास्ते से होता हुआ ये आया, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया। तो इस इतनी सी बात में, सिंपल सी बात में हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम सीधे रास्ते जाएंगे, सीधे रास्ते आएंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल वे में आ जा सकते हैं और हमें ज़्यादा परेशानी या अपने शरीर को भी नहीं थकाएंगे। और इसके विपरीत अगर हम कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरेंगे, भौंकेंगे किसी को, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे या किसी को हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो हम ज़्यादा थकेंगे और हमारा जो शरीर है वो भी ज़्यादा थकेगा, हमें मानसिक परेशानी भी ज़्यादा होगी। तो इसी कहानी के माध्यम से आपको मैं सीख देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा सीधे रास्ते पे चलना चाहिए और हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो मेरी कहानी यही होती है समाप्त दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
शाम के बज चुके हैं 8 और अभी मैं खाना खा ही रहा था, तो मुझे जन्नत के जैसा फील हुआ बिल्कुल, कि ये भी ये सीन किसी जन्नत से कम नहीं है। तो मैंने भी आपके साथ ये सोचा कि मैं इस जन्नत के सीन को आपके साथ साझा करूं। एक तरफ मेरी माँ जी खाना बना रही है, दूसरी तरफ जो मेरी 2 गुड़ियाँ हैं वो मेरे साथ खाना खा रही है और सारी कमियों को पूरा कर रही है बाजरे की रोटी और उस पे रखी हुई मखनी। तो कढ़ी भी आज बहुत स्वादिष्ट बनी है दोस्तों। तो इस सीन को मैं आपके साथ साझा करना चाहता था और मैंने किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।